चलिए, अगेन वेलकम फॉर डे 8। आप सबका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। आप लोग इतने दिन से जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम आज की क्लास में भी। सबसे पहले सब लोगों को कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने कल ऑन द स्पॉट एनरोल किया। और बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक इस चीज की कि 2026 कुछ ना कुछ तो बढ़िया ही लेके आएगा, बिकॉज ऑलरेडी सब बढ़िया ही हो रहा है ग्रेटिट्यूड से। एंड आज भी आप लोगों से एंड में बात करेंगे अगर कोई डाउट्स हैं। और अदरवाइज कुछ लोगों के हम रिप्लाई नहीं कर पाए हैं, नाराज हो रहे थे, भैया इतनी पेशेंस रखनी पड़ेगी मेरी क्लासेस में, क्योंकि आपकी क्लास के बाद तो लंच का टाइम भी नहीं मिला मुझे। सो कंफर्म करने का रिप्लाई नहीं मिला, कोई भी माइंड मत करो, क्योंकि अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं तो मेरे ही पास ही आए हैं। कुछ लोग कह रहे थे स्लिप दो, प्रूफ दो। सो दीज काइंड ऑफ नेगेटिव कट्स हम मतलब अपने साइड पे रखेंगे। पॉजिटिव चीजें बोलेंगे, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। आज सबको कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी किसी भी चीज का। आज हम करने वाले हैं बहुत मैजिकल प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया वाली, अनइमेजिनेबल होगी, आपने कभी सोची भी नहीं होगी। एंड आई होप आप सबके जो है और भी अच्छे दिन इससे जुड़ेंगे, ठीक है जी। आज हम क्लास में प्रैक्टिस के बाद नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नेम न्यूमरोलॉजी। कल रात को भी 5 to 7 स्टूडेंट्स एनरोल हुए हमारे साथ, बिकॉज वो अब्रॉड के थे तो उनकी अलग से क्लास चलती है। विपिन जी भी उनमें से थे। बट आपको एक बात बताना चाहूंगी मैं कि नेम न्यूमरोलॉजी तो हमने आज करवानी थी, कल रात को उनके नेम से ही प्रिडिक्शन दी है मैंने कि भैया आपके नेम से ही प्रॉब्लम्स है। और डेट ऑफ बर्थ पूछा तो और क्लैरिटी होगी, क्योंकि हम आपको वो नेम पढ़ना सिखाएंगे जहां आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। आपको चाहिए पर्सन का नेम, एंड आप नेम से ही बता दोगे कि आपकी लाइफ में ये चीजें हुई थी, इस साल में ये हुआ था, इस साल में वो हुआ था, चोटें लगी थी, प्रॉब्लम्स हुई थी, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुए थे। आप बिना डेट ऑफ बर्थ भी बता दोगे, तो ये मेरा गारंटी है कि आप सही जगह पे हो, सही लेवल पर हो, आपको रिग्रेट नहीं होने वाला। रिग्रेट सिर्फ इतनी सी बात का जरूर हो सकता है कि कभी मेरे से कम बात होगी, पर पढ़ाई के मामले में, एनरोलमेंट के मामले में, एंड कोर्स का जो वर्थ है उसके मामले में किसी को रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपने जितना पे करना है ना, आप उससे 5 गुना से नहीं 10 गुना लेके जा रहे हो। क्योंकि आपके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी बहुत सी जगह पढ़ रहे हैं, बट वो लोग प्रॉब्लम में हैं, प्रिडिक्शंस नहीं है। सो इसीलिए एक मोटिवेशन कैप्सूल है कि आप अपनी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स को साइड करके एक्सेप्ट कीजिए, आपको यूनिवर्स चांस दे रहा है, राइट। 2026 में क्या होगा हमें नहीं पता, क्या प्राइस रहेगा, कोर्सेज में चेंजेस आएंगे, क्या बोनसेस होंगे, उसके बारे में अभी नहीं पता है हमें। बट अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने कल ऑन द स्पॉट है जो स्टेप्स लिए, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम ग्रेटिट्यूड, देन हमारा स्टडीज, एंड देन हमारा स्टार्ट करेंगे। आपके नेम से क्लैरिटीज मिलेगी आज लोगों को, कुछ नहीं, चाहूंगी। वो कुछ नहीं बोलती। हाँ, रिकॉर्ड बंद कीजिए प्लीज। प्लीज। चलिए, थोड़ा सा आपका समय लिया हमने। आई होप सबका जो है एक गिलास पानी जो है रेडी रहेगा, ठीक है ऋषि। ओके, रेनू जी 4 to 5 months। चलिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम थोड़ा डिफरेंट अपना प्रोसेस करेंगे। चैट बॉक्स को मैं ऑफ करूंगी सबसे पहले। हमारे पास जो भी दिन पड़े हैं, मे बी हमारा फ्राइडे भी क्लास एक्सटेंड हो, क्योंकि आज अभी हम नेम पढ़ेंगे, कल अभी फिर हम लोशो पढ़ेंगे, तो रेमेडीज तो हमारी हो नहीं पाएंगी, क्योंकि ग्रेटिट्यूड में भी हमें 20-25 मिनट्स लग जाते हैं। सो आज हम थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड को डिफरेंट लेवल में करेंगे, दैट इज हम फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे, जिसके बारे में हमने परसों जाना था कि हमारे लिए हियरार्की में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो हमने क्या लिखा था हियरार्की में, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारी, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस और करियर। हमने क्या लिखा था फर्स्ट नंबर पे, हमने लिखा था फर्स्ट नंबर पे
ठीक है, आई एम अट्रैक्टिंग गुड हेल्थ। तो आज हम हेल्थ के साथ थोड़ा सा फॉरगिवनेस का प्रैक्टिस करेंगे, एंड उस फॉरगिवनेस के बाद अपनी हेल्थ की एक्सेप्टेंस करेंगे, और एक्सेप्टेंस के बाद हम थैंक्स बोलेंगे। ठीक है जी, चलिए अपना एक गिलास पानी अपने पास रखेंगे। जो भी रनिंग कोर्सेज के स्टूडेंट्स है वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छी बात है। एंड रेदर देन मैसेजिंग एंड कॉलिंग्स, हम ध्यान देंगे अपनी प्रैक्टिस पर, अपनी मैनिफेस्टेशन पर। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है, तो हम उसी वे से ही अपनी चीजों को अच्छे करेंगे। क्योंकि हेल्थ से ही सारा सर्कल हमारा क्रिएट होता है। हेल्थ खराब हुई, रिलेशनशिप खराब हुए, जॉब पे गए, फाइनेंस बिगड़ा, सर्कल बनता गया, बेड पे लिट गए, प्रॉब्लम्स बढ़ी, स्ट्रेस बढ़ा, तो जो थोड़ी सी एनर्जी हमारे अंदर बची थी काम करने की वो भी खत्म हो गई। तो वी विल सेव आर एनर्जी, राइट। चलिए, सो पानी की तरफ देखेंगे, अपना ध्यान पानी की तरफ रखेंगे, अपने मैजिक वाटर की तरफ देखेंगे, और सबसे पहले हम इस मैजिक वाटर को थैंक यू बोलेंगे। क्योंकि ये दिन रात हमारे अंदर पिछले 7 दिन से बहुत ज्यादा मैजिक कर रहा है, तो हम इसको सबसे पहले ग्रेटिट्यूड देंगे। ठीक है जी, सो आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई हेल्थ। आई टेक full responsibility for my body. I take full responsibility of everything in my health. I take 100% responsibility whatever I have done wrong in my health. Please forgive me. I am sorry. You are my little baby. You are my body. Please forgive me for my wrong patterns. Please forgive me for my wrong eatings. I'm sorry, my dear body. I'm sorry for not using you well. I'm sorry for not taking care. I'm sorry for overusing. And I'm sorry for not keeping you healthy. I'm again sorry for misusing. And I'm again sorry for taking you granted for every food, for every toxic diet. Please forgive me. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. Thank you. Thank you for being with me. Thank you for taking care of me every time. Thank you so much, my body, myself. Thank you. Thank you. Thank you for being amazing with myself. Thank you, my magical health. Thank you for supporting me in my illness. Thank you to let me feel myself. Thank you to my each organ. Thank you to my heartbeat. And thank you to my each cell of my body. I again thank you. I pay gratitude for giving me everything instead of not taking care of you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, my body. I love you, my body. I accept as you are.
I accept myself as I am. I accept my body as healthy. I accept my body is superb healthy. I love you, my body. I love you, my health. And I promise to keep you healthy in coming days, in coming years, in coming every moment. I promise you to feed you with healthy food, and I promise you to keep healthy in my next years. Again, I'm sorry. Please forgive me. Thank you, thank you, thank you. And I love you, my body. I love you, my health. And I love myself. I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am healthy. I'm healthy. I'm healthy. Gratitude, gratitude, gratitude for being with me every time. आप सब लोग अपना एक नया स्वरूप देखते हुए, checking your new face, smilings, healthy body, एक नई वाइब्रेशन के साथ इस मैजिक वाटर में अपना नया चेहरा देखेंगे, अपनी फिट और हेल्थी बॉडी देखेंगे, एंड इसको थैंक यू बोलते हुए इस पानी को पी लेंगे. एंड साथ में अपने हार्ट चक्रा पे थैंक्स करेंगे. इन सारी गलतियों के बावजूद हमारी बॉडी आज भी इतने ओवरलोड में हमारा साथ दे रही है. सो इस हेल्थी बॉडी के बिना कुछ भी नहीं है. सो आज से, अभी से हम इसका आने वाले समय में पूरी तरह से ध्यान और सुरक्षा करेंगे. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. आई एम हेल्थी, आई एम पावरफुल. आई एम हेल्थी, आई एम पावरफुल. आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. हम जितना वाइब्रेशन अपने आप को देंगे, हम उतने बेस्ट बनेंगे. तो जब भी ये मन में ख्याल आए कि मैं तो बेस्ट नहीं हूं, तो शाहरुख खान का कलम याद कर लेना. वो भी यही बोलता है कि मुझे पता है मैं बेस्ट नहीं हूं, पर मुझे सुबह बेस्ट करना है. और अगर मैं ही नहीं समझूंगा कि मैं बेस्ट नहीं हूं, तो फिर कोई और बेस्ट हो जाएगा. सो मुझे अपने आप को बेस्ट करना है. सो सुबह उठते ही 3 पावरफुल सेंटेंसेस अपने आप को जरूर बोलो. आई एम सुपर, आई एम पावरफुल, आई एम हेल्थी एंड आई एम द बेस्ट. क्योंकि आप अपना बेस्ट जिस दिन नहीं दोगे, वो एवरी डे आपको यही लगेगा कि चैलेंज है. ठीक है जी, चलिए. थैंक यू एवरीवन. जस्ट अ सेकेंड. सब लोग चैट बॉक्स में अपना आई एम द बेस्ट, आई एम पावरफुल, आई एम हेल्थी का कोटेशन डालेंगे एंड अपनी हेल्थ को थैंक्स करेंगे. सब लोगों के मुझे आने चाहिए. 188 स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ, तो सभी का आंसर आना चाहिए. हमें ऊपर काउंटिंग आ जाती है जब तक 188 का नहीं आएगा. अगर आप पहले भी लिख चुके हो तो कोई चक्कर नहीं है, आराम से दोबारा लिख दो. आई एम द बेस्ट, आई एम सुपर, आई एम हेल्थी. एंड अपने आप को क्लैप करो, अपने आप को डेली कॉन्ग्रेचुलेट करो कि टिल द टाइम मैं अपनी जिंदगी को अपनी बॉडी के सहारे चला रहा हूं, ये बॉडी सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है. सब लोग लिखेंगे. जस्ट अ सेकेंड गाइस, प्रभजोत जी का कॉल है. जस्ट
चलिए, थैंक यू सो मच। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आ गया है पर्सनल उनको कि सीट्स हमें रिजर्व करनी है, तो 10 सीट्स हम ओपन कर रहे हैं। अब आपके पास समय है तो प्लीज जिसको करना है एनरोल पढ़ाई के समय पे फटाफट कर लीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप ही से मैं हूँ, आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए क्योंकि आई एम डेस्टिनी 9। सो एक कमांडर कभी भी अपनी सेना के बिना सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, तो जितने भी लोग हीलिंग में जुड़े हुए हैं, आपके सपोर्ट से ही मैं कर पा रही हूँ, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो आपका सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स के बारे में। नेम नंबर के बारे में आज दोबारा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे और आप ही लोगों से फीडबैक भी लेंगे कि कैसे नेम न्यूमरोलॉजी में क्या मेरे लेटर्स सही हैं, क्या मेरे लेटर सही हैं, क्या मेरा नाम सही बना हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए थोड़े से नोट्स बनाते हैं। एक्चुअली आई वाज फाइंडिंग पीपीटी एज वेल, बट वो मिली नहीं, तो उस पर कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी थी। देखो यही बात होता है टेक्निकल का, नोट्स काम आ जाते हैं आपको। थैंक यू पवन जी, थैंक यू अर्जुन जी। अब आपको मेरे पे ट्रस्ट हो गया होगा, अर्जुन जी बोल रहे थे अरे मेरा 1 महीना वेस्ट हो जाएगा। शिवानी दुबे जी, रिकॉर्डिंग्स हमारे चैनल पे डली हुई है, हम डेली अपने चैनल का नाम बताते हैं, न्यूमरो टैरेट ईशा गुलाटी। ठीक है जी, मेरे नाम के आगे बस न्यूमरो टैरेट लिखा होगा। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम, अपने नोट्स बनाएंगे नेम्स के। कोई बात नहीं अर्जुन जी, इट्स ओके, वो होता है, ट्रस्ट होता है, शुरू शुरू में हमें लगता है, बाद में आपको इतना ट्रस्ट हो जाएगा, आपको लगेगा कि यस हम राइट ट्रैक पे हैं। ज्योति जी 10 सीट्स ओपन हो गई हैं, 5-6 लोगों से बात होगी, अब देखो किसको मिलती है, जिसको करना है जल्दी से कर लो। चलिए, अब हम लिखेंगे आज कुछ नोट्स, फिर उसके बारे में बात करेंगे। आई एम रिपीटिंग जी अगेन, हम सारे नोट्स नहीं बनवा सकते, रेंडम ही कुछ लेटर्स लिखवाएंगे और उन लेटर्स वालों से हम बात भी करेंगे और लोग एग्री भी होंगे। आपने सबने अपना नेम नंबर बनाया हुआ है जो हमने फर्स्ट डे बनाया था? सबने अपना नेम नंबर बनाया हुआ है? ठीक है, सबने बनाया है शेल्डियन से? यस। शेल्डियन चार्ट फिर से मैं शेयर करूं? चलो मैं शेल्डियन चार्ट शेयर करती हूँ, जो लोग नए जुड़ रहे हैं लोग, क्योंकि डेली कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा कि कब क्लास है। अभी देखना वेबिनार जब खत्म होएगा ना, कुछ लोग कॉल करेंगे मैम हो भी गया, मैं तो कहीं गई हुई थी मुझे पता नहीं चला। तो ऐसे कुछ लोग भी जुड़ते हैं हमारे साथ बाद में। चलिए, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट हम शेयर कर रहे हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना नेम पहले नीचे लिख लीजिए और अपने नेम के नीचे जो भी आपको लेटर्स असाइन हुए हैं, आप उन लेटर्स को लिखकर फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम फर्स्ट है ईशा, तो मेरे फर्स्ट नाम का टोटल का कंपाउंड क्या आता है एंड सेकेंड नेम का टोटल का कंपाउंड क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल रीना सिंह जी मुझे दिख रही हैं, शिप्रा जी दिख रही हैं, दीपशिका जी दिख रही हैं। तो रीना जी अपने फर्स्ट नाम यानी REENA के 5 लेटर्स के पांचों नंबर नीचे लिखेंगी और फिर रीना जी का टोटल करेंगी। तो रीना जी का टोटल बनता है R से 2, E से 5, E से 5, अगेन N से 5, देन A से 1। ठीक है, 2 + 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17, एंड 17 से प्लस 18 से 9। तो रीना जी आपका नंबर आता है 18 पर। तो 18 इज सेमी कार्मिक नंबर। 18 नंबर का जो कंपाउंड होता है वो सेमी कार्मिक होता है। आपका पहला नाम आ रहा है 18 पर। सिंह, SINGH की वैल्यू लिखेंगे। सिंह में S की वैल्यू 3, I की वैल्यू 1, N की वैल्यू 5, ठीक है, G की वैल्यू 3, H की वैल्यू 5। तो इसको अब टोटल करो, देखो आपका सेकंड नेम यानी आपका सर नेम किस पे आ रहा है।
अगेन आपका नाम 8 पे आ रहा है 17 से, है ना। तो इसी तरह से सब लोग अपना जो है नेम नंबर बनाएंगे, फिर इसका टोटल करके टोटल जो आएगा वो होता है नेम नंबर। हमारी लाइफ में हमारे फर्स्ट नाम का भी कंपाउंड, ठीक है रेना जी वैसे बना लो, हमारे फर्स्ट नेम का भी कंपाउंड जो है मैटर करता है। हमारी लाइफ में सेकंड नेम का भी कंपाउंड मैटर करता है। एंड इसका टोटल से जो अगेन दो नंबर बनेंगे, उससे जो सिंगल नंबर बनेगा वो भी मैटर करता है। आपकी जिंदगी में शायद आपका चार्ट पहली प्रॉब्लम है, ऊपर से आपका नाम प्रॉब्लम में है। एंड अगेन अगर आपका चार्ट थोड़ा ठीक होगा तो आपके नेम वो पैटर्न्स अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है जी। सब लोगों ने बना लिया चार्ट को, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अपने पास सेव कर लो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो गूगल से, क्योंकि आपको आगे जो कोर्सेज में एनरोल हो रहे हैं उनको ये आगे जाके काम आएगा। बिकॉज हम जब सब कुछ पढ़ लेते हैं हम एंड में नेम पे जाते हैं, क्योंकि नेम हमारा बैलेंस फैक्टर होता है, हमारी रेमेडी होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। इसके बाद कुछ अल्फाबेट्स के बारे में नॉलेज लेंगे। एंड आपने कभी सुना था कि अल्फाबेट्स की भी एक उम्र होती है? कितने लोगों ने सुना है कभी किसी वेबिनार में कि आपको अल्फाबेट्स पढ़ाए जाएं और साथ में टाइम पीरियड भी पढ़ाए जाए? नहीं, तभी तो बोला है कि आप बिना डेट ऑफ बर्थ के नेम से प्रिडिक्शन कर लो वे अपने मदर्स का, फादर्स का, ग्रैंडफादर्स का, कि उनकी लाइफ में उन दिनों में उन समय में क्या क्या हुआ होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेटर ए से। ए लेटर, ए लेटर क्या बताता है? ए लेटर गिव्स यू न्यू बिगनिंग। ए लेटर गिव्स यू न्यू बिगनिंग्स, मतलब हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपके नेचर को थोड़ा अग्रेसिव भी कर देते हैं, अग्रेसिव भी कर सकते हैं। सबसे पावरफुल लेटर माना जाता है आपकी नेम के अंदर। आपने बहुत से दिग्गज लोगों के नाम देखे होंगे, कुछ ना मिला तो ए लगा दिया, इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, बीच में लगा दिया, इधर लगा दिया, पांच छह तो ए लगे होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। आपके नाम के अंदर जितने मल्टीपल लेटर बार बार होंगे, उसी लेटर के प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होंगे। देखो अपने नेम के अंदर चेक करो, क्या मेरे पास ए कितनी बार है। ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी वाले लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी वाले लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, और क्रिएटिव भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं। ठीक है, जब इसका टाइम पीरियड आता है ए का, आज चैट बॉक्स ओपन रहेगा क्योंकि सब लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, समय को बचाने की कोशिश करेंगे। इसके टाइम पीरियड में मिलती है आपको सन की ब्लेसिंग्स, आप लोगों को मिलती है सन की ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज मिलती है। ठीक है, एंड न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं। न्यू आइडियाज जनरेट होते हैं एंड कॉम्पिटिटिव फीलिंग भी देता है।
ठीक है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग भी देता है। नेक्स्ट आता है हमारा लेटर डी। कल रात को हमारे डी लेटर वालों से ही बात हो रही थी, तो आई टोल्ड देम ओपनली कि आपको ओके, तो ज्योति जी उनके डेट ऑफ बर्थ में भी जाइए एंड उनकी एज भी बताइए, उनका कंपाउंड भी चेक कीजिए। इनिशियली हम कोई भी रिजल्ट्स नहीं निकालेंगे, आपको थ्योरी अभी नहीं पता, हम थोड़ा सा अपना कंट्रोल करेंगे जब तक आपको नॉलेज नहीं है। मैंने सिर्फ अल्फाबेट लिखवाया है, अभी आप वेट करो, इसके 4 implications है। हाँ जी, हाँ जी पवन जी, हाँ जी पवन जी बिल्कुल सही गैस कर गए। ओके, नेक्स्ट इज डी लेटर। डोमिनेटिंग, डेयरिंग, डोमिनेटिंग, डेयरिंग, ठीक है। समटाइम्स स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, छोटी छोटी बात का स्ट्रेस लेना, छोटी छोटी बात पे डिस्टर्ब हो जाना, उनका मूड खराब हो जाना, कुछ हो ना पाना, एक्शंस टेकर नहीं होते। बट इनके पास अच्छी सेलिंग कैपेसिटी भी होती है, अच्छी सेलिंग कैपेसिटी भी होती है। डी लेटर राहु का नेगेटिव लेटर माना जाता है, डी लेटर राहु का नेगेटिव लेटर माना जाता है, ठीक है। इसके टाइम पीरियड में लोग ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, इसके टाइम पीरियड में लोग ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेसफुल हो जाते हैं एंड ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड अग्रेसिव भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे जी लेटर। जी लेटर, जी लेटर जो भी काम करता है, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ठीक है, बहुत ज्यादा जेन्युइन लोग होते हैं, दे हैव वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, दे हैव वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, ठीक है जी। एंड का भी क्लेवर माइंड होता है, मतलब क्लेवर का मतलब ये नहीं है चालाक वाला, मतलब अपने माइंड को सही जगह यूज करते हैं। और इनके टाइम पीरियड में, इनके टाइम पीरियड में स्पिरिचुअलिटी आती है, स्पिरिचुअलिटी आती है, मैरिज के चांसेस बनते हैं एंड जॉब प्रमोशन के चांसेस भी बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एच लेटर के बारे में। वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लक फैक्टर देता है,
इनके पास सिक्स सेंस भी एक्टिव हो जाती है। एंड ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद होता है। लेकिन इसके टाइम पीरियड में एक्सपेंसेस बहुत होंगे। एंड हार्डवर्क बहुत पड़ेगा। एंड नेम कई बार डीफेम हो जाता है। जो नेम रहेगा वो डीफेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे जे लेटर। जे लेटर। और जे लेटर में क्या रहता है, क्लियर कट टॉक्स करेंगे, बहुत क्लियर कट बात करेंगे। फ्रेंड्स में पॉपुलर रहेंगे। फ्रेंड्स में पॉपुलर रहेंगे। गुड लुकिंग होते हैं, अच्छा ऑरा होता है। बट टाइम पीरियड में क्या रहता है, नेम फेम प्रोस्पेरिटी भी मिलती है। नेम फेम प्रोस्पेरिटी भी मिलती है। ठीक है जी। फ्रेंड फैमिली सपोर्ट भी रहता है। बट रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर लेटर। एक्साइटेड एनर्जेटिक बट इम्पल्सिव। एक्साइटेड रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और इम्पल्सिव भी रहेंगे। ठीक है जी। अच्छे टीचर, अच्छे काउंसलर, अच्छे कंसल्टेंट की इनमें कैपेसिटी होती है। एंड डिवाइन फील्ड इनको बहुत सूट करती है। डिवाइन फील्ड, डिवाइन फील्ड के लिए बने ये लोग। ठीक है। टाइम पीरियड जो रहता है लीडरशिप आती है उसमें, बट इमोशनल भी बहुत हो जाते हैं। जब इनका टाइम पीरियड आता है तो ये लोग इमोशनल भी बहुत हो जाते हैं। लीडरशिप भी अच्छी आ जाती है इनके अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लेंगे यू। यू लेटर। यू लेटर में
यू लेटर को डिवाइन मनी नंबर बोला जाता है, कि अगर आपको मनी ट्रैक करनी है, यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू कीप यू इन योर नंबर्स। बट ये डिवाइन फील्ड में या लग्जरी के बिजनेस में काम आता है। ठीक है। नर्वस इश्यूज भी इनको हो जाते हैं, नर्व इश्यूज। ये भी इमोशनल होते हैं और वर्सटाइल होते हैं अपनी नेचर में। ये भी इमोशनल होते हैं और वर्सटाइल भी होते हैं अपने नेचर में। तो टाइम पीरियड जो रहता है इनका, दैट इज वो ग्रोथ, मनी, ये सब देता है। ठीक है। नॉलेज भी देता है, कॉन्फिडेंस भी देता है। ठीक है। नॉलेज भी देता है, कॉन्फिडेंस भी देता है। अब इसके बाद हम करेंगे, ये पढ़ा हमने लेटर्स। कितने लोगों के जो नेम्स हैं इन्हीं लेटर से स्टार्ट होते हैं, आर वाले, टी वाले, यू वाले, ए वाले, जे वाले, जी वाले, एच वाले। कितनी चीजें आपके साथ जो है मैच करी, एंड कितना आपने अपनी नेचर में इसका अफेक्ट देखा, इसका एक्सपीरियंस किया। वो लोग अपना चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स जरूर देंगे, बिकॉज एच वाले भी हैं, आर वाले भी हैं, जे वाले भी हैं, जी वाले भी हैं। ठीक है। और कोई भी मुझसे ये बात नहीं बोलेगा आपने सारा नहीं कराया, सारा अभी करा देंगे तो पढ़ाएंगे क्या? तो बिकॉज इट्स एडवांस थ्योरीज, बिकॉज अगर आपको सुना नहीं है तो मतलब ये एडवांस ही है। ये चीजें आपने कभी सुनी ही नहीं है। ठीक है। तो सुनी नहीं है इसीलिए आप एग्री हो रहे हो, बिकॉज ये चीजें रिसर्च से निकली है नेम के अंदर। जिनके भी नेम इन नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं उनको प्रॉब्लम्स या अच्छी चीजें मिली होंगी अच्छे टाइमिंग्स में। अब टाइम पीरियड का फार्मूला अलग होता है, वो हम एडवांस में सीखते हैं। वो आपको अभी वैसे भी अगर आप किसी ने जज भी कर लिया तो भी आपको समझ नहीं आएगा, तो उसके ऊपर अभी दिमाग नहीं हम लगाएंगे। ठीक है। लेकिन जितना भी आपको समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे जानूंगी, आप लोगों ने बना लिया अपने एफ एन, एस एन, नेम नंबर। अच्छा ठीक है। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। कुछ लोगों के पास कंप्लेंट्स ही होती हैं, वो अपने पैटर्न चेंज नहीं करते। थैंक यू जिन्होंने इसके लिए हाँ बोला है। अब हम बात करेंगे नेम नंबर के बारे में। नेम नंबर के बाद हम पढ़ेंगे कार्मिक लेटर्स, कार्मिक नंबर्स भी पढ़ेंगे क्या होता है। सुने कभी आपने? सुने तो कोई बात नहीं। पी की लाइफ में चीजें स्लो होती हैं, बता दिया मैंने आपको एक पॉइंट। उनकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स, प्रॉब्लम्स, डिलेस, स्ट्रगल्स रहते हैं अर्जुन जी। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ लोगों के एफ एन एस एन के बारे में। अब आप लोग मुझे अपने रिस्पॉन्सेज दोगे। अर्जुन जी कह रहे ठीक है, ट्रू है। कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ कंसल्टेशन करने ही आए हैं, इधर नहीं जाएंगे तो किसी और वेबिनार में जाएंगे। क्योंकि जो रनिंग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको पता है कि कभी कभी उनके साथ भी ये चीजें होती थी, पर अब वो समझ गए हैं कि अंदर जाके ही समझ आएगा, नहीं तो अलग अलग वेबिनार्स में जाके वो कहते हैं ना, सब्जी का मसाला खराब हो गया तो अलग अलग मसाले डाल डाल के आप चटनियां बना रहे हो, और हाथ में कुछ नहीं आने वाला, बस वेबिनार्स में ही बैठोगे आप, और किसी की ऐसी खराब कर दोगे कंसल्टेशन अगर आपने शॉर्ट वे में करी, तो आपको अपनी भी चीजें हाथ में नहीं लगेंगी। तो ऐसे मत करना। अगर आप रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर
किसी भी वेबिनार से मटेरियल्स इकट्ठा करके किसी की कंसल्टेशन ऐसे मत करना, लेने के देने भी हो सकते हैं। नहीं अर्जुन जी, आपके लिए नहीं बोला। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो आप सबके नेम में आ रहे होंगे, मुझसे एग्री करेंगे। कंपाउंड नंबर 10, फ्लक्चुएशंस, वेल्थ अपसेट होती रहती है, किसके नाम में 10 आ रहा है? हरीश जी की आ गया सेकंड नेम में, देखो एनरोल स्टूडेंट्स में ही आ गया, ठीक है। 10 नंबर किसका कंपाउंड आ रहा है, चाहे FNO, चाहे SNO, चाहे नेम नंबर हो। FN और SN का टोटल करके जो टोटल आएगा कंपाउंड, उसके बारे में भी बात हो रही है। कितने लोगों का 13 आ रहा है? 13 से 4। स्टेबिलिटी नहीं है, सडन फेल डाउन हो जाता है। जो मैं पढ़ा रही हूँ अब तो मेरे स्टूडेंट्स भी बता सकते हैं वो चीजें। रितु जी हंस रहे हैं दूर से, मिलवाते हैं इनसे भी, ठीक है। स्ट्रगलिंग होता है, लक फैक्टर है जो बार बार डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और इनकी लाइफ में सैड इंसिडेंट रिपीट होते रहते हैं, थोड़े दिन थोड़ा ठीक हुआ फिर कुछ ऐसा हादसा, थोड़े दिन कुछ रिपीट हुआ फिर ऐसा हादसा। 13 की बात हो रही है जी, कल भी ऐसे ही हो रहा था, 13 लिखवा रही थी 31 लिखी जा रही है, मतलब जबरदस्ती करते हैं, बता दो मेरा भी। 13 से बताओ कितने लोगों का एग्री हो रहा है। हरीशा मेरी बात नहीं समझे, आपका सेकंड नाम 10 पे आ रहा है, तो टोटल नहीं पूछ रही हूँ, टोटल तो बाद में बात करते हैं, कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है 15। 15 वालों का स्टेबिलिटी रहता है, इनकम के ट्रैक्शंस होते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, समझदारी से काम लेते हैं। 15 का कंपाउंड जिसका टोटल 6 आता है, 13 का कंपाउंड जिसका 4 आता है। मैक जी बोल रही है मेरा FN 13 है और SN 10 है। नेक्स्ट 17। 17 नंबर किसका आ रहा है? 17 नंबर, ये लोग हमेशा अच्छी चीजों को ट्रैक्ट करेंगे, हाइट्स पर जाने की बातें करेंगे, बहुत ही ऑनेस्ट और स्पिरिचुअल लोग होते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट एंड स्पिरिचुअल लोग होते हैं। 28 किसका है? चाहे आप 1 का कंपाउंड हो 28 से, फिर भी आपकी लाइफ में एक्सीडेंट्स, प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज, मूड स्विंग्स लगे रहे होंगे, चैलेंज लगे रहे होंगे, फादर का प्यार चैलेंजिंग वे में मिला होगा। किसका है 28? नेम नंबर, FN नंबर, SN नंबर। एंड इन्होंने मनी को अर्न करने के लिए बहुत स्ट्रगल्स किए हैं 28 से। माय सन साक्षी जी बोल रहे हैं, विकास जी 28। रीना सिंह जी फर्स्ट नेम, पहले नाम का कंपाउंड, मैंने तो आपका एग्जाम्पल ही बना के दे दिया था। सेकंड नेम आपका सरनेम का कंपाउंड, और इन टोटल को करेंगे, विकास जी एग्री कर रहे हैं 28 से, फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड फाइनेंशियल लॉसेस, यस। नेक्स्ट 40 किसका आ रहा है? 40, 40 निशा जी, यस। 40 मिडिल नेम की एग्जिस्टेंस नहीं होती मोहन जी, होती तो मैं करवाती। उसका कंपाउंड इतना मैटर नहीं करता, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम का कंपाउंड मैटर करता है, पावर आपके फर्स्ट और सेकंड नेम से है। 40 कंपाउंड किसका आ रहा है? FN से, SN से, NN से, ठीक है। सडन मनी इश्यूज, सडन ग्रोथ, सडन लॉस। जैसे अपना अकाउंट खोलते हैं बोलते हैं अरे नहीं सेविंग ही नहीं हो रही है, थोड़ा उम्मीद थी पैसे आ जाएंगे, लम नहीं आए, अभी ये तो अभी और डेप्थ देने हैं, अभी और लोन्स देने हैं, अभी और कितना और। शिवानी जी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए 40 नंबर से, ठीक है। 49 गारंटी है, 49 एक्सीडेंट्स, स्ट्रगल्स, अग्रेसिव नेचर,
अपनी बात मनवाना, मुझे सुनो। धारा जी बोल रही है 40 से, यस मेरे हस्बैंड, लोन के इश्यूज हैं, राइट। ठीक है। अचानक ट्रेवलिंग आ जाना 49 वालों को, अचानक चलते फिरते गिर जाना, अचानक कोई चोट लग जाना, ब्लड आ जाना। 61 नेम फेम देता है, बट अप्स एंड डाउन के साथ। 61 किसका है? FN SN NN। अब तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि FN बताना है, SN बताना है कि NN बताना है। जो भी जुड़ रहा है वो आपकी लाइफ में रोल प्ले कर रहा है। प्रगति जी, आई एम जस्ट एनालाइजिंग, नॉट टीचिंग, कि कैसे करना है, वो आगे का होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता, इसकी बहुत लंबे फॉर्मूले होते हैं, 10 से 12। 68 प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स होते बिजनेस में, पर एक टाइम पीरियड के बाद चीजें स्लो हो जाती हैं। प्रॉफिट्स होते बिजनेस में, पर एक टाइम पीरियड के बाद चीजें स्लो हो जाती हैं। चेक करो 68 से। 75 क्रिएटिव फील्ड के लिए बहुत अच्छा है, और क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक फील्ड के लिए बहुत अच्छा है। आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, आपका मैग्नेटिक होता है, ऑरा अच्छा होता है। आहान पांडे, सैयारा मूवी के PNDN 57, रातों रात चमक गए वो। 96 किसका है? किसी का 96 है? 96 FN SN NN। एनीबडी? नहीं। अट्रैक्शन होती है इन लोगों के पास, मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहता है, पावर रहता है, एंड इनके पास हेल्पिंग नेचर होती है। ठीक है। लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने का पावर होता है, एंड गुड लक होता है। चलिए अब लास्ट में बताएंगे कितने लोगों के पास 16 नंबर है। 16 नंबर है FN SN NN कंपाउंड से, और उनको चाइल्ड बर्थ इश्यूज आए, रिलेशनशिप इश्यूज आए, उनको बहुत चैलेंजेस आए, और अभी भी ऐसे लगता है कि लाइफ बस ठीक है, मैं चला रही हूं, चला रहा हूं। एनीबडी? 16 से। FN 16। यस मैम, अरुंधति जी बोल रहे हैं। अरुंधति जी, ठीक है। एंड रचना जी यस बोल रहे हैं, संजना जी बोल रहे हैं, चाइल्ड बर्थ इशू आए थे, रचना जी, 5 लोगों ने बोला है। 16 कंपाउंड। 22, 44, कितने लोग का है? 22 मून के सारे इफेक्ट्स होंगे जो हमने मेडिकल में पढ़ा था। 44 सडन गेन होते होंगे, सडन सब चला जाता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लाइव क्लास में शेयर कर रहे हैं, अगर आप मजाक ले रहे हो तो ये बहुत सीरियस टॉपिक है। समीता जी बोली मेरा 22 है। शीतल जी ऐसा ही हुआ होगा, आता है बहुत अच्छा, फिर चला जाता है, फिर अचानक कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू आ जाता है, सडन स्टमक के इश्यूज आना, सडन और चीजें हो जाना, दवाइयां ले लेके भी थक जाते हैं। तो ये देखिए कैसे नेम नंबर लेटर्स आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। हर जगह पे आपके पास है, डेट ऑफ बर्थ के फॉर्म में, PNN के फॉर्म में, हेल्थ के फॉर्म में। ठीक है।
आपके अकाउंट्स में तो चलो हम उनमें चेंजेस नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट में हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। हमारा हाउस नंबर, हमारा व्हीकल नंबर, ये सारी चीजें हैं, ठीक है जी, जो आपको अफेक्ट करती है। तो एवरीवन इज गेटिंग एग्री कि हाँ जी मेरे साथ ये हुआ है। एंड 40s की सीरीज में किसका नाम आता है? 41 से लेके 40 से लेके 49 तक। रीना सिंह जी, मैं तो बोल ही रही हूँ, मेरे पास तो बहुत केसेस आते हैं जो कार्मिक लेटर्स पर ही बना के दे देते हैं नाम आपको। अभी लेटेस्ट वीक चल रही है कंसल्टेशन जिनका सेम केस है। 40 से लेके 49 तक किसके नाम है? कितने लोग यहाँ पे बताएंगे कि सडन सब अच्छा चल रहा है, अकाउंट खाली हो जाता है, अचानक लोन लेना पड़ जाता है, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कहीं जाना पड़ जाता है, ट्रेवल आ जाता है, टिकट बुक होती है, कैंसिल होती है, कैंसिल है तो जाने का प्लान नहीं है, अचानक चला चले जाना पड़ता है। फाइनेंस कभी भी स्टेबल ही नहीं है। जैसे बंदा कहता है ना कि फिक्स फाइनेंस है, वो स्टेबल नहीं है। हेल्थ इश्यूज, ज्योति जी, ट्रू ट्रू ट्रू। शिवानी जी, पवन जी बोल रहे हैं। मुक्ता जी, फुल नेम कंपाउंड 41। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही हैं। एंड कितने लोगों के नाम में श है स्टार्टिंग से और एंडिंग से? डिप्रेशन टेंडेंसी रहना, सैडनेस रहना, उदास रहना, अकेलापन अच्छा लगना, किसी से ज्यादा सोशल नहीं होना, अपने आप में मस्त रहना, ठीक है चल रहा है जैसे चल रहा है, एनजाइटी होना, स्टार्टिंग में श और एंडिंग में श, बीच का श जो मैटर ज्यादा कम करता है। डिप्रेशन आए दिन हो जाता है, ठीक है, ठीक है, माय डॉटर रक्षा, ठीक है। कितने लोग का नाम डी आई, डी से स्टार्ट होता है, डी और टी आई से? ये माने चाहे ना माने, इनके अंदर राहु के नीचे वाली टेंडेंसीज आती होंगी जो नेगेटिव हैं। डी लेटर, एम लेटर, टी लेटर। डी लेटर एम, बस नोट्स बनाते रहना और इसको पढ़ते रहना फ्री होके वेबिनार के बाद, ठीक है। कितने लोगों का डी लेटर, एम लेटर, टी लेटर से नाम स्टार्ट होता है? और राहु के सारे नेगेटिव ट्रेड्स है, इल्यूजन्स, फोबियाज, कोई दिखना, कोई सुनना, वहम होना, लॉक चेक करना, गैस चेक करना, चीजें चेक करना, ये सारी चीजें आपके साथ होती है। दिमाग एकदम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, पूरे घर को हिला देते हैं हम लोग। माय डॉटर, अभी देखो डी के 12 रिस्पॉन्सेज आए हैं, डीएमटी के। मंजू जी, आप तो फिर एक ही कर रहे हो, हीलिंग्स भी तो कर रहे हो, ठीक है। देखो कितने लोगों ने एग्री करा। यस यस यस, माय फादर, माय सिस्टर, माय डॉटर SNK, ये अलग ही चल रहे हैं। मैं पूछ कुछ रही हूँ, ये कुछ बताते हैं, ठीक है। राहु के ट्रेड्स होंगे, अच्छे भी बुरे भी। अच्छे कैसे होंगे? क्लीनिनेस को लेके एडिक्टेड होंगे, OCD भी हो गया होगा कि थोड़ी सी डस्ट दिखी चलो पीछे पड़ गए घर वालों के, अलमीरा ठीक नहीं है पीछे पड़ गए, बर्तन सही से न लगे पीछे पड़ गए, बेड पर टॉवल दिख गया पीछे पड़ गए। अरे कौन है भाई 5-6 बार कॉल कर रहा है, क्लास में ध्यान नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सी बारीक चीजें चीजें हैं जो। पी लेटर कितने लोगों का? पी लेटर लाइफ में चीजें कभी भी एक पेस पर नहीं आई,
सॉरी गाइस, कहाँ पे थे? पी लेटर। तो पी में से कितने लोगों की लाइफ में चीजें डिले हुई, रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट्स है, हैप्पीनेस नहीं है। रिलेशनशिप के लिए ये लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं, खास करके पी आर लेटर। प्रियंका नाम हो गया, पी आर से नाम हो गया, प्रिया नाम हो गया। तो ये लोग पूरी कोशिश करते हैं मैं बचाऊं, मैं चलूं। ठीक है। जिंदगी में स्टार्टिंग के 35 साल में तो रिजल्ट्स है जो नहीं मिले होंगे। ऑब्वियसली कल्ट में आते हो तो चीजें ठीक होंगी, पर हमेशा रिजल्ट्स आपके स्लो ही हैं। प्रीति भी, हाँ जी, प्रीति भी। ठीक है। तो चलिए ठीक है जी, बहुत सी चीजें डिस्कस करने वाली है, अब जितना मर्जी बुलवाते रहो, हम तो बोल ही रहे हैं। कार्मिक लेटर्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। कितने लोगों का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 13 नंबर से है? बात भी करेंगे आपसे, बट अगर मैं बात के लिए अनम्यूट करती हूँ तो फिर लंबा लंबा हो जाता है। सिर्फ एक एक मिनट का हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। रुपेश जी, मैंने 13 नंबर की बात की है, 31 की बात नहीं की। जानबूझ के मिरर इमेज का उल्टा लिखते हो आप लोग कि मुझे ऐसे लगे 13 है। कितने लोगों का डेट ऑफ बर्थ 13 है और कितने लोगों का नाम एम पे है? इनको 13 के सारे नेगेटिव ट्रेड्स लाइफ में मिले होंगे। इनको लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिली। इन्होंने लोगों के लिए, अपनों के लिए बहुत कुछ किया, पर कभी प्रेज नहीं मिला। हमेशा इनको डीफेम मिला। और लाइफ में हमेशा ये करियर्स को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहते थे, पर कभी भी वो चीजें इनके साथ नहीं हुई। दे आर ओवर गिविंग, ओवर हेल्पिंग। सब नॉलेज है, सब पता है, पर जब भी कुछ करने लगते हैं ऑब्स्टेकल पहले खड़ा होता है। एंड माइंड है जो डिस्टर्ब कर देता है। एक्शन ओरिएंटेड बनना चाहते हैं पर एक्शन नहीं होते, काम करना चाहते हैं काम नहीं होते। सभी लिख रहे हैं ट्रू, यस ट्रू। किसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 13 है? कार्मिक लेटर है ये, प्योर कार्मिक। 13 नंबर हैंड रेज करेंगे, येलो वाला इमोजी वाला, एंड बताएंगे कि आपके घर में कभी पीपल उगा। यस माय सिस्टर, 100%। आपके घर में पीपल उगा? आनंद जी बताइए। 1 मिनट में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे फटाफट से। पीपल तो नहीं होगा, लेकिन व्हाट यू सेड इज करेक्ट। वो स्ट्रगल फॉर लाइफ एंड अल्टीमेटली आई गेट दैट, अरे यार, दे डोंट अप्रिशिएट दैट। हाँ, एंड सुपर नेचुरल पावर्स, उनको इंट्यूशन भी आती होगी बहुत यस ज्यादा। यस, दैट इज ट्रू। जितने लोगों में शादी नहीं हो रहा था, मैं उनको बोला अभी हो जाएगा आपका 13 तारीख को, 4 महीने के बाद वो पक्का हुआ है। आई हैव गॉट लॉट मेनी एक्सपीरियंस। इट इज वेरी ट्रू। ओके। आई गेट दैट कार्मिक, सॉरी, इंट्यूशन हो जाता है। समझो दुखी बैठे होता है कोई, मैं बोला नहीं अब ठीक हो जाएगा। कितने लोग हॉस्पिटल से मुझे फोन कर दे, आपका इतना, अभी मेरी डॉटर का फादर इन लॉ एडमिटेड फॉर हार्ट प्रॉब्लम, तो दे ऑल इन वेरी सैड। आई टोल्ड देम ओके, he'll be discharged within this Wednesday or Thursday। तो थर्सडे उनका डिस्चार्ज हो गया। ही इज हेल्दी नाउ। दैट्स ग्रेट। 13 नंबर अगर या चाहे तो किसी को भी ब्लेस कर सकता है, 178 भी उसके सामने कुछ नहीं है। एंड डीजे भारत जी लिख रहे हैं, जिन्होंने उस दिन अपनी वाइफ का एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि इनको कुछ दिखता है। वो कह रहे हैं मेरे घर में पीपल है। चलिए, 14 नंबर, स्विचिंग द जॉब्स। 14 नंबर का डेट ऑफ बर्थ किसका है? नेम नंबर 14 किसका है? एफ एन एस एन किसका है? इनकी लाइफ में जॉब्स बहुत स्विच हुई। बार बार इन्होंने चेक करके देखा, मैं ये कर लूं तो ये हो जाएगा, ये कर लूं तो ये हो जाएगा, मेरा लाइफ करियर सब सेट हो जाएगा। बार बार फाइनेंस से ही खेल खेल रहे हैं और फाइनेंस इनको ले डूबता है। बार बार ये अपने फाइनेंस को ही डिस्टर्ब करते हैं। मैमित जी बोल रही हैं, ठीक है मैमित जी। मेरा बेटा है, मेरी डॉटर है, मेरे हस्बैंड है, मी। 14 नंबर का एक्सपीरियंस जिसका खुद का डेट ऑफ बर्थ हो।
गया कि चाइल्ड बर्थ इश्यूज, गायनिक इश्यूज, डाइवोर्सेस इश्यूज, रिलेशनशिप में पीक पर जाके टिका के रखना कि चलो मैं अपनी सोसाइटी के लिए मजबूर हूं, मैं अपना घर बना लूं। बट 16 नंबर जो कंपाउंड है वो आपको रिलेशनशिप में बार बार डोमिनेंस रहने को बोलता है। कितने लोग डोमिनेंट होते हैं 16 में कि चलो मैं ही कर लेती हूँ, मैं ही कर लेता हूँ एडजस्टमेंट। तो ये सारी हकीकत है, नंबर्स की रियलिटी है जो आपकी लाइफ में प्ले हो रही है या हो रही थी। तो हम इन सबको पैसिफाई कर सकते हैं रेमेडी से, लर्निंग से और चीजों से। नहीं अर्जुन जी, ऐसे नहीं, आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके ज्योति जी, ओके महेंद्र जी, चलिए थैंक यू सो मच। अभी हम इस स्टडीज को वाइंड अप करते हैं। सॉरी मैंने अनम्यूट कर दिया सर, लो हैंड करना था मुझे। ठीक है, तो आज हमारा नेम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, हाँ जी क्यूरेबल है, यस, रेमेडीज करते हैं हम इसकी। तो आज हमने काफी चीजें कंबाइन पढ़ी, नेम नंबर, नेम लेटर्स, कंपाउंड्स, कार्मिक और एफएनएसएन कैसे आपकी लाइफ में रोल प्ले कर रहे हैं। सभी चीजों का हल होता है। 100% तो डॉक्टर भी नहीं बोलता, वो भी आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन लिखवाकर बोलता है कि भगवान के भरोसे। तो 100% रेमेडीज कहीं नहीं होती, लेकिन यस हम अपनी राइट लाइफस्टाइल से, ठीक है, हम अपने राइट वे ऑफ लिविंग से, राइट डाइट से और सारी चीजों को, हैबिट्स को हम राइट कर लें और सही समय पे अपने चार्ट का, अपने डेट ऑफ बर्थ का, नेम का, मोबाइल का सही करेक्शन कर लें तो लाइफ में चीजें ठीक हो जाती हैं। 19 अच्छा होता है, 19 भी कार्मिक है बट अच्छा होता है। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कुछ स्टूडेंट्स रनिंग कोर्सेज में जिनका खत्म हो चुका है और जिनका भी एक दो क्लासेस रहती हैं, तो मैं इनसे आपकी एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी बिकॉज कल भी मुझे कोई बोल रहा था कि आपके रनिंग स्टूडेंट से बात करनी है। नेहा जी आप क्लास में होंगे राइट? हाँ जी सुरेश जी कैसे हो? हाँ भाई हो, अच्छा जी सुरेश जी। हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड एंड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है। और थैंक्स फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर शेयरिंग द व्यूज अबाउट द वैदिक न्यूमरोलॉजी। आपकी थैंक यू कोर्स जो सर। 8 दिन की जो चली है, उस पर मैंने ना काफ़ी सारी चीज़ कवर करके आपको इतने एक पेंटो पर ले आए कि इस कोर्स में कुछ दम है। वैदिक न्यूमरोलॉजी कुछ हमें बताती है। अभी मैडम जो बता रहे थे कि रेमेडीज, तो नॉर्मली क्या होता है कि हर एक दिन आज की एक डेट पकड़ लो, जो सपोज कि आज की डेट है, तो हर एक दिन है ना, हर एक दिन एक इवेंट होता है। वो वो इवेंट बताता है कि आज कुछ अच्छा है कि आज कुछ बुरा है, वो दिखाता है। तो हमको हमारी डेट के हिसाब से पता चलता है कि हम लोग सही काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या हमको अलाउ है क्या नहीं अलाउ है। तो उसके लिए काफ़ी सारी रेमेडीज भी करनी पड़ती है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सपोज कि हमारी मैरिज डेट थी, हमारी 29/11/2025। अभी वो दिन देखेंगे इवेंट के हिसाब से, आप देखोगे तो वो दिन अच्छा नहीं है इवेंट के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो आपको रिमेडीज करनी पड़ती है। तो रिमेडीज कैसे करते हैं, तो नंबर के हिसाब से सब समझाते हैं। जैसे कि हमको शिव पूजा करना है, कहीं आपको डॉग जो होते हैं ब्राउन डॉग, उसको रोटी और दूध के साथ मिला के खिलाना है। कभी आपको गणेश जी की पूजा करना है, किसी को आपको हनुमान चालीसा बोलना है। इस तरीके से हर एक नंबर के साथ में प्रॉब्लम के हिसाब से एक रेमेडीज क्रिएट होती है। और वो करने से आपका उस दिन के अंदर बहुत सारा चेंज आता है। हमने की, हमने वो पूरी रेमेडी करते हुए पूरे 1 घंटा लगा। कभी अब आपको उज्जैन की एक यात्रा करनी पड़ती है एक पूरी जिंदगी में एक बार। कभी आपको रुद्राक्ष पाठ का भी 3 महीने तक करना पड़ता है। तो आपकी जैसी जैसी दशाएं आती है, जैसे जैसे प्रॉब्लम आते हैं, उसके हिसाब से रेमेडीज बहुत अच्छी तरह से वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर कवर्ड हुई है और बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा मैडम ने आपको स्विच कोड भी करवाए। तो आपकी हेल्थ कैसे मेंटेन करना है, आपको डिसीज होने के पहले आपको करना है। जैसे जैसे नॉर्मल है, जैसे कैसे कवच कुंडल है, जैसे कि आपको ये जो सब चक्र है। तो ऐसे कई सारे जो पॉइंट है जो नॉर्मल स्टेज में भी आप अपना रिमेडी कर सकते हैं, जिससे आपकी स्वास्थ्य ही
सही रहे। आपके नंबर के हिसाब से आपको कौन से डिसीज होते हैं वो भी पता चलता है। और वो डिसीज की इफेक्ट जैसे आपको दशा आती है ना, तो वो एकदम इफेक्ट करती है। और कई लोग उसके अंदर में बहुत सारे इफेक्टिव होके एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो एक्सपायरी बताना हमारा काम नहीं है। हमको इतना पता चलता है कि डिसीज एक टॉप लेवल पे चला गया है। डेप्थ है ये सब्जेक्ट में, बहुत बड़ा डेप्थ है। आपने बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ साथ जब उसके एक एक चीज में जाओगे ना, तब इम्पैक्ट पड़ेगा। एनालिसिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। योग, इतने सारे योग है, इतने सारे मेडिसिन है, न्यूमरोलॉजी है, आपके नाम का फर्स्ट अक्षर का मीनिंग है। ये सब आप पढ़ते पढ़ते जाओगे तो पता चलेगा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी हमको ये जो जादुई दुनिया जो भगवान की बनाई हुई ना, उसमें से कई फैक्टर कई सिम्टम्स हमको देखने के मिलते हैं। हमारे कोर्स के अंदर में जो एमडी एडी पीडी जो पढ़ाई जाती है, उसके अंदर में एमडी और एडी होती है जो फ्रेंडली नहीं होती है, फ्रेंडली होती है, वो सब चीज हमको इफेक्ट करती है दशा से। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है। आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको एक्सटाइममेंट आएगा, आपको और पढ़ने का मन करेगा। बट एक चीज है, आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। रेगुलरली लाइव केसेस लेने पड़ेंगे, डेट ऑफ बर्थ किसी को देना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, ग्रुप में डालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कैसे बात करना है। वरना आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे जैसे सोच रहे हो जैसे 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 नहीं होता, 4 के बाद सीधा सडन डाउन हो जाओगे। ये चीज है नहीं न्यूमरोलॉजी नहीं, में। ऐसे भी मत डराइए, ऐसी बात मैं नहीं है। डरा नहीं रहा सुनील जी हूँ जब मैडम, हमारे डरा साथ नहीं रहा जुड़े थे ना, हूँ। तो इन्होंने बोला था कि मैम मेरी लाइफ तो बहुत सॉर्टेड है, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने सीखा, इवेंट्स में आए, कहते ये तो हुआ था, मेरा डेट ऑफ बर्थ में भी कनेक्शन हो रहा है, मेरे फाइनेंसेस में भी कनेक्शन हो रहा है। ये 7 है तो जल्दी एग्री नहीं हुए, लेकिन पढ़ाई के बाद एग्री हो गए। पहले इनको लगा था कि नहीं ऐसे टाइम वेस्ट होने वाला है। बहुत दिल से पढ़ा, इनिशियली बहुत इन्होंने दिल। यही बोला था कि मैम नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ नॉलेज के लिए आ रहा हूँ। बट हाँ, सबसे ज्यादा इन्होंने, ये जुलाई बैच से है, सबसे ज्यादा इन्होंने प्रैक्टिस की है, बहुत ज्यादा। 7 नंबर है ना, रिसर्च तो करेगा, तो बहुत इनपुट दिया इन्होंने, बहुत ज्यादा। एक्चुअली मुझे कोई डिफिकल्ट नहीं था। मैं ऐसे जैसे मैडम बता था, मैं ऐसे देखने आया था मैडम को, चलो गलत साबित करो, ये सब बकवास चीजें, नहीं मुझे कुछ भी नहीं है। और मेरे पास चलो एग्जैक्टली, खुद ही फंस गया जुलाई है। की रिकॉर्डिंग में इन्होंने ऐसे ही बोला था, मैम ये मैं नहीं मानता, बस मैं नॉलेज लेने आ रहा हूँ। तो देखो आज खुद वो बोल रहे हैं कि मैं मान गया हूँ कि चीजें होती हैं। है सब कुछ, बहुत सारी डेप्थ है। अभी तो शुरुआत है, बेसिक कोर्स किया है। अभी तो आगे बहुत कुछ सीखना है, बहुत। इससे तो सर ने अपना इंटीरियर। नाम भी चेंज कर लिया है सीख कर। नहीं, अभी तो मना किया तो नहीं कर दिया। उस पर भी चेंज करने के लिए अभी रुक रहे हैं। अभी नहीं, बहुत आप सारी चीज इंस्टाग्राम पे समझना सब है। लोगों पे और कर सकते हो, मैं आपसे बात करूंगी जब आप इवेंट पे आओगे। ठीक है, नहीं अभी वो तो उससे भी अच्छा नाम सोच लिया। वो उसमें हटाने के ग्रेट। बदले सूर्य, सूरज में एच हटा दिया, वो अच्छा है। सेम प्रोनाउन देखो से इनके अच्छा नाम था। में श है 2 बार, है ना, हाँ, तो सूर्य तो एच इन्होंने हटा अपना दूंगा नाम तो सब चेंज। हो जाएगा। एच हटा दूंगा, सूर्य में एच हटा दो, तो आपका सब वो जो मैंने एनालिसिस किया वही के वही लाइन में आएगा सब कुछ। तो अभी सुना हुआ है, अभी अभी कंक्लूजन में नहीं आए हुए। क्योंकि नंबर 9 मेरे साथ अभी ऑलरेडी एमडी चल रही है 2 साल से। आगे फिर क्या होगा, लेना नहीं लेना सबकी बात है। उस बहुत नेम 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 नंबर और मोबाइल नंबर बहुत सोच के लेना पड़ता है, आंख बंद करके लेने से फंस जाओगे। इससे बेटर है जो जिंदगी चलती है वो चलने दो, समझ के करो। उसके बिना नहीं कर सकते, बहुत डेप्थ है सब्जेक्ट में। तो थैंक भाड़ू यू नहीं सुरेश है। जी। ओके, हाँ थैंक यू थैंक मैडम। यू थैंक यू। ये आपको यही समझाना चाहते हैं, अगर आप कहीं भी गलती से नंबर्स या नेम नंबर खराब कर चुके हो, उसको सही से सीख के ठीक करो। क्योंकि जो भी नंबर्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे ना, उसके आगे जाके साइड इफेक्ट्स ज्यादा आएंगे। हमारे साथ एक मैम जुड़े हुए थे, उन्होंने बड़े रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ली थी, बाद में पता चला कार्मिक नंबर 14 पे नाम दिया हुआ है। और वो कह रहे थे हमने नया काम स्टार्ट किया है और वो बिल्कुल भी फॉर्मेशन में नहीं आ रहा, तो फिर उनका नाम मैंने प्रॉपर चेंज किया। थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू मैम। इवेंट पे सर्टिफिकेट दुबई वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसे होगा? नेहा जी आपको यहीं आना होगा, उसके लिए तो आप ही को आना पड़ेगा। दिल्ली इसीलिए तो चूज किया है हमने, क्योंकि दिल्ली तो हर कोई पहुंच सकता है ना। आप नेशनल अपना लेवल पर आ रहे हो तो डायरेक्ट फ्लाइट है, आप इजीली आ सकते हो वहां पर। चलिए ठीक है जी। प्रभजोत जी का मुझे कॉल आया था कि 5 6 स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किए हैं, शायद उनके एनरोलमेंट आ गए, अभी भी सीट्स कुछ हैं। तो जो लोग एनरोल होना चाहते हैं, किसी को बात करनी है, डाउट्स है, तो पूछ सकते हो। अभी हीरा जी बार बार हैंड रेज कर रहे थे। और जिन्होंने अभी पेमेंट्स करी होंगी, वो लोग वेट करेंगे कंफर्मेशन का। ठीक है। रितु जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रितु जी, हाँ जी, कैसे हो रितु जी?
गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून। कैसे? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ रितु जी। जी मैम, थैंक यू सो मच। आपने मेरे को आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने बारे में और आपके बारे में कुछ अच्छा शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं था कि वैदिक न्यूमरोलॉजी से इतना सब कुछ हम जान सकते हैं, और जब आपसे जुड़े तो बहुत कुछ सीखने को मिला। वैदिक न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, नेचर जानने को मिला। और जब जब हम नेचर जान लेते हैं, हम अपना भी और दूसरों का भी, तो लाइफ इजी हो जाती है हमारी। राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्योंकि हम, मतलब ये फिर हम डाउट नहीं करते ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका बिहेव इतना अग्रेसिव क्यों है, या फिर जो भी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आया मुझ में कि आपसे सीखने के बाद, क्योंकि आप हमेशा जब भी पढ़ाते हैं तो कुछ नया सिखाते हैं। आपका वेबिनार में जब भी ज्वाइन करती हूँ तो कुछ नया ही सीखती हूँ। मतलब आपका नॉलेज एकदम डीपली पढ़ाते हैं, डांटते भी हैं, समझाते हैं, और बहुत ही प्यार से समझाते हैं, कभी कभी डांट कर समझाते हैं। मैं बहुत टाइम से ये, मतलब वेबिनार वगैरह ये देख रही थी, लेकिन सबका क्या वेबिनार 99 रुपीज वाले होते थे, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई कभी। लेकिन जब आपका फ्री वेबिनार आया था तो मैंने वो ज्वाइन किया। ऐसा नहीं है कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकती थी या हस्बैंड पे नहीं करते, लेकिन आपका वेबिनार आते ही सीधे मैंने ज्वाइन किया, और एकदम ऐसा फील हो रहा था जैसे कि भगवान ने मुझे हाथ पकड़ के आपके वेबिनार में बिठा दिया है और एक एंजल से मिला दिया है मुझे। बहुत अच्छी फीलिंग आई, और आपने बहुत कुछ मुझे सिखाया। थैंक यू और मैम। मैं साल भर से जब मैं कंसल्टेशन करती हूँ तो सब मुझे यही कहते हैं कि एक्यूरेट प्रिडिक्शन आ रही है। और आप मुझे, एसोसिएट में हो ना? हाँ, एस्ट्रोसेज पर हूँ मैम। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा, आपने कार्मिक लेसन सिखाया हमारी लाइफ में, जो भी हो रहा है, जो हुआ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हमने सब कुछ सीखा। और नंबर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाई, हमारी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आए उन सब चीज़ों से कनेक्ट कर पाई। पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो आज नहीं तो कल हम कमा ही लेंगे। लेकिन अगर हम कुछ मतलब अपने बिल पे कर पा रहे हैं छोटे से भी, तो वो भी एक अचीवमेंट ही है कि हम यहाँ हम्म। से यहाँ तक पहुंचे। एक हाउसवाइफ अगर कुछ कर पा रही है तो वो सबसे बड़ी, मतलब उसके लिए खुद अचीवमेंट है कि मैं अपने बिल पे कर पा रही हूँ। हाँ, यही थैंक सबसे यू बड़ी सो अचीवमेंट मच। होती है। थैंक यू रितु जी, थैंक यू। थैंक यू। इन्होंने तो अपना इंस्टा पेज बनाया और इनकी रील्स बड़ी अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छी रील्स बनाती। शी इज 4 नंबर। तो 4 वाला जब करता है फिर बहुत अच्छे से करता है। रितु जी फ्रेशर थी क्या? नहीं रितु जी, लास्ट दिसंबर से है पवन जी। रितु जी अपना बैच बताओ, दिसंबर वाला है ना आपका? एक्चुअली नवंबर दिसंबर, दिसंबर के लोग ना मिक्स थे। जी मैम, मैं दिसंबर वाले बैच से हूँ, नवंबर से ही हूँ। और जो रील वगैरह बनाने का कॉन्फिडेंस आया वो मैम की वजह से ही आया, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे काम किए। जो मैम ने अभी 13 नंबर वाला बताया, वो नाम से मेरा 13 आता है, तो ऐसा लगता है कि बस अब मैं सक्सेस हो जाऊंगी, और अभी तक मैं सक्सेस नहीं हो पाई। और ऐसा फील हुआ, लेकिन इसके बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। और हाँ, कोशिश कर रही हूँ पूरी, फ्रेशर कि थी। हाँ, बिल्कुल कर। पवन जी पूछ रहे हैं रितु जी आपने इससे पहले कहीं सीखा था? नहीं मैम, फर्स्ट आपका ही सीखा था, और मैंने इससे पहले भी कोई कुछ चीज नहीं सीखी थी। पहला आपका ही वेबिनार अटेंड किया था और आपसे ही कोर्स किया। हाँ, रितु जी हैं चूरू से, राजस्थान में। और ये इवेंट पे भी आए थे, और इनका प्रोफाइल भी है, और इनकी हम आपको स्टूडेंट्स की पिक्चर भी शेयर करेंगे जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। थैंक यू रितु जी, ब्लेसिंग्स, थैंक यू। हाँ जी हिना जी बताइए। चलिए, कुछ स्टूडेंट्स इनरोल खुद से ही कर रहे हैं। जिनको भी कोर्स डिटेल्स जाननी है तो हम शेयर कर सकते हैं, जिनको आज भी इनरोल करना है। ऑन डिमांड ही हमने आपको जो एक्सटेंशन दिया है। हाँ जी हिना जी बताओ। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड कि आपने 7 डेज और 9 डेज की जो भी आपके वेबिनार, फ्री वेबिनार हमें थैंक दिया। यू वैसे जी। एनर्जी एक्सपेक्ट होता है तो, लेकिन फिर भी आपने फ्री वेबिनार दिया और इतना अच्छा ग्रेटिट्यूड सिखाया हमें ये 8 दिन की क्लास में। मैं सारी रिकॉर्डिंग तो नहीं देख पाई हूँ, लेकिन हाँ, जितनी मैंने रिकॉर्डिंग देखी उसमें काफी कुछ मुझे समझ में आ रहा है। मेरे पास मुझे कुछ बातों पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो ये कि जैसे कल आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी बताया और आपने पेयर बनाना बताया,
तो जैसे 789591 मेरा जैसे नंबर है, ठीक है, आपने कहा 8 से 8 कटेगा, 9 से 9, इस तरह से सारा कटता हो तो लास्ट नंबर 9 ही बचता है। हाँ जी, तो मैंने ये भी बोला था कि लास्ट नंबर रोल नहीं प्ले करता, उसका अकेला कंपाउंड ही नहीं बनेगा, वो रह जाएगा। तो अगर हम उसको बिना पेयर से भी, तो हम किसी का भी ना मोबाइल नंबर भी कुछ एनरोलमेंट्स ओपन है, किसी को भी एनरोल होना है तो हो सकते हो, क्योंकि दोबारा ये ऑफर्स नहीं रहेंगे। आप कोर्स में तो जरूर आ सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट्स होते हैं कि मैं चलो 2 दिन बाद करता हूँ, मैं कल सोचता हूँ। तो पर वहां पे क्या होगा, जो रिपोर्ट है, पोर्टल है, वो चीजें हम ऐड नहीं कर पाएंगे, वहां पे आपको थोड़ा सा खुद से फिर मेहनत करनी होगी। ठीक है जी, किसी और के कोई डाउट्स होंगे? हाँ जी पवन जी, जरूर आ जाइएगा, लेकिन संडे नहीं, मंडे आ जाइएगा। मंडे हम वहां पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, और किसके क्वेश्चंस आए हुए हैं? आ, प्रभजोत जी, क्लास में हो, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए कोई हमसे लिंक हाँ। मांग रहे हैं हाँ जी राहुल मैम, जी। एक्चुअली मैम इंटरनेशनल पेमेंट के लिए लिंक काम नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं ले पाएंगे, जिनको क्रेडिट कार्ड से इंडिया से पेमेंट करनी है वो सभी वो लिंक से पे कर सकते हैं। और कौन सा जिनको लिंक? इंटरनेशनल, मैम वो रेजर पे का लिंक, जिनको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना है। राहुल जी, अगर आप क्लास में हो, आई होप यू आर लिसनिंग, सो यू कैन यूज रेजर पे और इमिटली। सो इमिटली भी इजी रहता है, बिकॉज रात को एक स्टूडेंट ने पेमेंट किया था तो इमीडिएटली हो गया था उनका। चलिए, जिनको एनरोल होना है वो ही क्वेश्चंस करेंगे, डाउट्स हम कर लेंगे क्लास में। बिकॉज ये डाउट्स आपके कोर्स से रिलेटेड इसलिए नहीं हो रहे बिकॉज आपने पूरा सीखा नहीं है। तो आप अगर वेबिनार्स के नोट्स को क्लैरिटी ले रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं, वो आपके डाउट्स नेक्स्ट किसी वेबिनार में जाके आप पूछोगे। नेहा जी, कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है तो मैं अनम्यूट करूंगी। ओके राहुल जी, रिमिटली ट्राई कीजिए, आई विल गिव यू वन नंबर, कैन यू कनेक्ट हिम? हमारी टीम से ही है, वो आपकी हेल्प कर देंगे। राहुल जी, आर यू देयर? ओके श्योर, मैं उनको आपका नंबर शेयर करती हूँ, बट आई थिंक दुबई से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके राहुल जी। हाँ जी नेहा जी, बताइए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है प्रभजोत जी, कितना हो गया फिलअप सीट्स में? सभी हो गए हैं आज के? हाँ जी मैम, आज के सीट्स फुल हो गए हैं अंकित रिपोर्ट्स जी वाले। को, अंकित जी का नंबर मैं राहुल जी को फॉरवर्ड, राहुल जी अंकित जी आपको कनेक्ट करेंगे, एंड आपको रिमिटली के लिए मैं हेल्प कर देंगे, बिकॉज इनको प्रॉब्लम आ रहा है काफी ज्यादा। प्रभजोत जी वो कह रहे हैं कि आप ही कह रहे हो, वो भी कह रहे हैं कि रेजर में दिक्कत हो रहा है। मैम एक्चुअली रेजर पे के ना, इंडियन में जो भी क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं ना, रेजर पे से हो रहा है। इंटरनेशनल वाले रेजर पे से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं अभी, ये इशू आ रहा था थोड़ा अभी। तो आप सभी ना रिमिटली ऐप से एंड बैंक अकाउंट से, मतलब बैंक अकाउंट के डिटेल शेयर कर दे रहे हैं। आप जो भी अब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, आप उसके थ्रू पेमेंट आराम से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू नेहा जी, राधे राधे। और भी कुछ स्टूडेंट्स ने नंबर दिए। हाँ जी, जिनको कंसल्टेशन लेना है वो प्रभजोत जी से कनेक्ट कर लेंगे। रीना जी, मैंने अभी तो बताया कि जनवरी में स्टार्ट होगा। आपसे पहले भी मेरी स्टार्टिंग में बात हुई कि जनवरी में जो फर्स्ट मंडे होगा उससे पहले पहले हम एक इंट्रोडक्शन करेंगे। कोर्स कंप्लीट होने के बाद तो रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैम। हाँ ठीक है, वो रिपोर्ट में और इंफॉर्मेशन भी है, और भी चीजें हैं। ठीक है, 74 यस की हूँ, समझी नहीं मैं। माला जी, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, नहीं तो प्रभजोत जी से बात कर लीजिए। मुझे भी करना है, क्या करना है संजना जी? टाइम पीरियड्स हेल्प्स किस में करेगा? टाइम पीरियड्स में एडवांस थ्योरी होती है, सॉरी मैम वेबिनार्स में नहीं बता सकते। इसके लिए आपको एडवांस ट्रेनिंग, कुछ लोगों का पैटर्न रहेगा कि वो वेबिनार्स में नोट्स कलेक्ट करेंगे, फिर किसी और वेबिनार में जाएंगे वहां पे करेंगे, फिर किसी और वेबिनार में जाएंगे वहां पे करेंगे, वो कलेक्ट कर कर करके एक मैस क्रिएट कर देते हैं, फिर लोगों से प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा हम प्रोहिबिटेड करेंगे चीजें। हाँ जी माला जी। अच्छा, आपका मैसेज था। आपका व्हाट्सएप ग्रुप कल तक बन जाएगा, डोंट वरी, कल तक नहीं, सॉरी। गौरविका जी, कब तक बना लोगे? हमारे गौरविका जी हाँ आप सबको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे,
जब भी ग्रुप बनेगा आपको सारी इंफॉर्मेशन आएगी, कोई भी घबराएगा नहीं, कोई भी डरेगा नहीं कि मेरे को कॉल नहीं आए, मैसेज नहीं आए। अभी हमारी क्लासेस भी चल रही है ना, और इवेंट की प्रिपरेशंस भी चल रही हैं, तो सब लोग बिजी हैं इन्हीं दिनों में। जी माला जी बताइए। हाँ, मैंने वही कहा था, मुझे कंसल्टेशन करना है तो आप किसी, और मैं तो 74 ईयर्स की हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपके प्रोग्राम सब देखती हूँ, लेकिन लेटे लेटे लिख नहीं सकती हूँ। मुझे ओ, बेटे के लिए कंसल्टेशन चाहिए। ओके मैम, आपका नंबर बता दीजिए, आपको टीम कनेक्ट कर लेगी। बताइए। हाँ, 8591 और ये 35178। चलिए ठीक है जी, मिलते हैं कल की क्लास में। लोशो ग्रिड पढ़ेंगे, लोशो ग्रिड के मिथ्स पढ़ेंगे, लोशो की नई डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, और हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स कल जुड़ते हैं। ऑन द स्पॉट भी डिसीजन लिया जा सकता है कि रेमेडीज हम करवा दें, क्योंकि इवेंट की थोड़ी प्रिपरेशंस में हमें टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे मैसेज से, तो कल सब लोग लाइव जुड़ेंगे, क्योंकि हीलिंग सेशन भी हो सकता है। रेमेडीज तो हमारी है ही है, लेकिन रेमेडीज रिकॉर्ड नहीं होंगी, हीलिंग सेशन रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर लोशो की क्लास होती है तो लोशो का सिर्फ आपका मैटर रिकॉर्ड होगा। हीलिंग के लिए, रेमेडीज के लिए आपको लाइव आना होगा। एंड रात की क्लास में भी कुछ लोग मिस कर सकते हो, तो ट्राई करिए कल लाइव ज्वाइन करने का, आपको मैसेजेस आ जाएंगे। थैंक यू जी। कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ टीम मेंबर्स आपने संजना जी शायद, ओके मेरा नंबर ही ले लीजिए जिसपे आपको व्हाट्सअप करनी है डिटेल्स। जस्ट अ सेकेंड। चलिए। ओम प्रकाश शर्मा, बीकानेर राजस्थान से नया बैच शुरू के लिए आपको सर कनेक्ट करना पड़ेगा, नंबर जो आपको व्हाट्सएप में दिया हुआ। हंसा जी आप ही कर सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आप सबका। कुछ लोग स्क्रीन में डिटेल्स मांग रहे हैं पीपीटी की, वेट कीजिए। इनको कांटेक्ट नंबर अभी भी नहीं है, आपको कल स्क्रीनशॉट ले लेना था। जस्ट अ सेकेंड। आप सबको यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स तो मिल रही है ना? आप में से कितने लोग हैं जो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स रेगुलरली देख रहे हो? मैंने आपसे एक और बात भी करनी थी कि जितने लोग भी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वहां पे ग्रेटिट्यूड, क्लास का एक्सपीरियंस, आपकी आपकी एक एनर्जी एक्सचेंज कर देना। वो क्या एनर्जी एक्सचेंज है? आपने जितने भी दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया है, कहते हैं ना अकल्ट साइंसेस में कोई भी चीज फ्री नहीं लेते, तो आप अगर यूट्यूब पे आ रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और एक ग्रेटिट्यूड का कमेंट में नोट कर देना, और जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है वो भी आप शेयर कर देना। ठीक है जी। उससे आपके और मेरे में एनर्जी एक्सचेंज है जो कंप्लीट हो जाएगा, उससे थोड़ा सा में भी जो है रिस्पॉन्स आपका पॉजिटिव आएगा, एनर्जी पॉजिटिव आएगी। ठीक है पवन जी, आप तो करोगे मुझे पता है। अच्छा, तो डीजे वराज जी, मैं कितनी बार अपना चैनल बता चुकी हूँ, ठीक है। आप कांटेक्ट नंबर में आपको जो है पीपीटी से दे रही हूँ, कुछ लोगों को अभी भी जो है कांटेक्ट नंबर नहीं मिल रहा। कोर्स डिटेल सबके पास आई थिंक सो होगी वहां पर। एंड कोर्स डिटेल के अंदर हमने सारे अपने लिंक्स दिए हुए हैं, जिसको अभी भी लग रहा है मैं डाउट में हूँ, तो आज का दिन सिर्फ सेशन ओपन है। आप अगर अभी भी डाउट में है तो अपने स्टेप्स को आगे करो, नए 2026 के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रैक करो, नई जिंदगी लेके आओ। आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये है हमारा EMI स्लॉट, जो आपको स्टार्टिंग में 3300 बुकिंग देना है, बाकी की 4 EMIs आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में देनी है, बहुत इजीली मैनेज हो जाएंगे। कुछ लोग तो एप्स पर ही काम करके अपनी EMIs को निकाल रहे हैं। ठीक है जी। एंड ये है आपके सामने QR कोड, जीपे नंबर नीचे दिया हुआ 9888756370, QR कोड भी आपके सामने है, बैंकिंग डिटेल्स भी है, और जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एनरोल करें वो रिमिटली ऐप के थ्रू कर सकते हो। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो ये व्हाट्सएप नंबर नोट करिए, यहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको हम गाइड करेंगे। और जिनका पेमेंट कल आ गया था, ऑलमोस्ट 45 प्लस स्टूडेंट्स का आ गया, मुझे लगता है अभी 50 हो गए होंगे,
तो आप सबको इन्हीं तक कंफर्मेशन और वेलकम और कंग्रेचुलेशंस के मैसेज आ जाएंगे। डोंट वरी, बिल्कुल भी घबराइए मत। ठीक है जी। हाँ जी काजल जी बताओ। आप तो शायद हो मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है। बताइए काजल जी फटाफट से। मैं ये पूछना चाहती थी बिकॉज आई गेट योर लिंक थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन. आई वांट टू नो, मैं आई एम नॉट एनरोल्ड इनटू दिस यूट्यूब थिंग, तो हाउ विल आई गेट ओके, कनेक्टेड ओवर देयर? हाउ आई सॉरी, मैं लास्ट सेंटेंस सुन नहीं पाई आपका। हाउ डू आई गेट कनेक्टेड टू योर यूट्यूब सेशन जो आप भेज रहे ओके, हो ना, माय यूट्यूब लिंक्स? चैनल नेम इज, दिस इज माय नेम शोइंग ऑन क्यूआर कोड। इसके आगे आपको लिखना है न्यूमरो टैरेट ईशा गुलाटी। हाँ, वो मैं समझ गई, वो मैंने चेक किया. बट यूट्यूब पे जो अभी आपकी क्लासेस चल रहे हैं वो नहीं आ रहे, वो पहले वाले क्लासेस है. नहीं नहीं मैम, न्यू क्लासेस आ रही है जिसपे आपको ब्लू कलर का लोगो मिलेगा। ये कलर जो मैंने आज पहना है, इस हाँ, कलर का ओके. लोगो है। क्या टाइप करूं? चैट बॉक्स में देखिए, वहां से आप पिक्चर ले सकते हो। ओके, व्हाट इज दिस नेम? ओके, ईशा गुलाटी. ओके, ठीक है. न्यूमरो टैरेट ईशा गुलाटी लिखेंगे तो आपको मेरा पिक्चर दिखेगा, ब्लैक कलर का लोगो दिखेगा। प्रेजेंट क्लासेस हमने ग्रुप्स में भी कर डाली है काजल जी। प्रेजेंट क्लासेस, सॉरी. कल जो लेटेस्ट क्लासेस चल रही है ना, वो हाँ. हमने ग्रुप्स में भी डाली थी, कल हाँ, रात को पर 2 बजे। मेरे को अभी वो दोबारा कनेक्शन फिर नहीं मिली से है. जो है। आई वाज नॉट इन द ग्रुप ना, तो मेरे को कनेक्शन नहीं मिली है इसकी वजह से. सो आई डोंट हैव आपका योर. नंबर दीजिए, आपका नंबर दीजिए, हम आपको फॉरवर्ड करा देंगे। हाँ, 9870157770. 98701 मैम। 577770. ओके मैम, ठीक है जी। ठीक है, आप फॉरवर्ड करा देना ऑल द डेज का. श्योर मैम, मैं आपको ग्रुप में ही ऐड कर देती हूँ कम्युनिटी में, ओके, ठीक है. तो ठीक है. आपको वहां पे सब मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच. ओके थैंक यू. महेंद्र जी, आपका किसके नाम से है? ओके काजल जी। महेंद्र जी आपका किसके नाम से है? चैट बॉक्स में महेंद्र जी आप बैठे हो? प्लीज कंफर्म माई नेम इज इनकॉर्पोरेटेड एज पेमेंट ऑर्डर डन बाय थर्ड पर्सन फोन पे। महेंद्र जी आपने कल मुझे मैसेज भी शेयर किया था, मोहम्मद इमरान के नाम से पेमेंट किया आपने, राइट? फटाफट से आंसर कर दो। चलो, किसी को भी चैनल का इशू आ रहा है तो ये नाम आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। मिलते हैं कल अगेन एक ग्रेटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन के साथ। कल हम रिलेशनशिप का मैनिफेस्ट करेंगे, जॉब का मैनिफेस्ट करेंगे, जॉब इन द सेंस की मनी का मैनिफेस्ट करेंगे, बिजनेस का करेंगे, और ट्राई करेंगे कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ पर अगर हमें लगेगा तो ऑन द स्पॉट रेमेडी भी करवा देंगे। बट आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू विपिन जी। थैंक ओके, यू. थैंक यू आशा जी, थैंक यू पवन जी। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक